हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ इंद्रजीत। सो गाइस, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग आपको बहुत ही डिफरेंट तरीके से देखने को मिल रही है। सो गाइस, एक्चुअली मेरे फुट में ना, राइट फुट में इंजरी हो गई है। एंकल स्प्रेन आ गया है। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है एंकल की तरफ। सो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी मैं इस टाइम। और आज के व्लॉग की जो स्टार्टिंग करनी थी मुझे, वो मैं कुछ और तरीके से करने वाली थी, बट मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पे चली गई हूँ इस टाइम पे, जब ये मेरा कंडीशन हुई थी, मेरे साथ ये मेरी सिचुएशन हुई थी। सो फिर मुझे ऐसे ही अपने व्लॉग को स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि आप सबके साथ शेयर तो मुझे करना ही था कि मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, क्या दिक्कत है। क्योंकि मुझे पता था कि जिस सिचुएशन से मैं अभी गुजरने वाली हूँ, जब मुझे ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, तो उसके बाद मुझे पता था कि ना मैं एडिटिंग कर पाऊँगी, ना मैं चल फिर के इधर उधर व्लॉग बना पाऊँगी। तो जैसा था मैंने आप सबके साथ वैसा ही शूट करके दिखाने का ट्राई किया है। और इस दिन जब ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, इस दिन को 7-8 दिन ऑलमोस्ट हो गए हैं, और मेरे व्लॉग्स काफ़ी 2-3 दिन लेट हो रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं आने में, आप सबके साथ शेयर होने में। सो उस चीज़ के लिए आई एम सो सॉरी। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आपकी तबीयत अभी कैसी है, आप डेली व्लॉग पोस्ट नहीं कर पा रहे, ये सब चीज़ें। तो मेरा जो ब्लड प्रेशर लो हो गया था ना गाइस, तो उसके बाद से मेरी तबीयत ना बस ऐसे ही चल रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, टेंशनों की वजह से ये सब चीज़ें थी। सो उस चीज़ से बाहर निकलने का भी ट्राई कर रही थी मैं। सो उधर से जब सुधार होना स्टार्ट हुआ, तो अब मेरा ये हाल हो गया। एक्चुअली मैं ना दक्षु को स्कूल छोड़ने के लिए मॉर्निंग में जा रही थी, स्टेयर्स से उतर रही थी। ऑलमोस्ट मैं सारी स्टेयर्स उतर गई थी, लास्ट का जब स्टेप बचा था, तब वहाँ से मुझे पता ही नहीं लगा कैसे मेरा पैर मुड़ गया, क्या हो गया क्या नहीं। तो एकदम से एंकल में इतना तेज़ पेन हुआ ना, बेंड हो गया पूरा मेरा पैर। सो ऊपर से दक्षु मेरी गोद में था। सो इस वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी मेरी। एंड अभी मैं यहाँ पे सिकाई कर ली थी मैंने, वार्म वाटर में पैर को रखा हुआ था बहुत देर से। और उसके बाद बैंडेज कर लिया मैंने। एंड अभी मैं जो टर्मरिक वाला मिल्क होता है वो पी रही हूँ। सो ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए, आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए, तो कहते हैं कि हल्दी वाला दूध अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है पीना। सो मेरे हस्बैंड ने वो दे दिया था मुझे। सो दक्षु को तो कैसे न कैसे करके हम स्कूल छोड़ आए थे, बट आकर फिर मैं बस लेट गई थी अपना, बस प्रॉपर अब बेड रेस्ट पे हूँ मैं। बट अभी तो खैर चल फिर रही हूँ। इस व्लॉग को हो गए हैं 6-7 दिन, हो गए 7-8 दिन। तो 7-8 दिन पुराना व्लॉग मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बीच बीच में काफ़ी फ्लक्चुएट हो गया था मेरा रूटीन व्लॉग्स डालने का। सो आप सबके बहुत मैसेजेस आते हैं, बहुत कंसर्न दिखाते हो आप लोग कि आपकी तबीयत कैसी है, ये सब चीज़ें। सो आपको मेरा पहले की जो तबीयत मेरी ख़राब थी जब मैं एडमिट हुई थी, सो वो सारी चीज़ें आपको पता है। बट अभी आपको दोबारा से मैं बता दूं कि मेरे पैर में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत मतलब अजीब तरीके का स्प्रेन आया ना, कि 7-8 दिन हो गए हैं आज मेरा पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ, बहुत पेन होती है, बेंड हो गया था पूरा। एनीवेज गाइस, दुख सुख है, लाइफ का पार्ट है, कभी दुख आता है कभी सुख आता है। सो फेस करनी पड़ती हैं सारी चीज़ें। अब क्या क्या ही कर सकते हैं, ज़िंदगी है तो दुख सुख भी आएंगे। सो बस ये है, भगवान के आगे यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर आज मेरी लाइफ में दुख की घड़ियाँ हैं, तो कभी सुख की घड़ियाँ भी लेके आना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया बस ऐसे ही चलते चलते ये सब चीज़ें फ़ेस कर रही हूँ। टेंशन, कभी स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें। सो बस यही टेंशन थी कि पहले बीपी लो हो गया था, एडमिट होना पड़ा था, ड्रिप लगी, ये सब चीज़ें। एंड अब उसमें से बाहर निकलने का ट्राई कर रही थी, उसमें उस दुख से निकली, तो फिर अब ये पैर वाला दुख लेकर बैठ गई मैं। सो खैर क्या ही कर सकते हैं, इंसिडेंट है, कभी दुख बताकर नहीं आता है ना। सो बस यहाँ पे कपड़े ये सूखने के लिए डाले हुए थे, कल रात को धुले थे मैंने। सो मैंने इनको बोला हस्बैंड को कि मेरे को दे दो, यहाँ पे बैठे बैठे मैं फ़ोल्ड ही कर देती हूँ, क्योंकि इनको फिर दक्षु को लेने जाना था, ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे अपने काम पे जाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो ये मेरे को पकड़ा देंगे तो मैं फटाफट से फ़ोल्ड कर दूँगी, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था तो बाहर भीग जाते दोबारा से। सो बस यहाँ पे ये चेयर रखी हुई है मैंने साइड में, ऑफिस चेयर। सो उसके ऊपर ही बैठ के मैं इधर उधर आती जाती हूँ अंदर रूम में ही। ये देखिए, उनको कितना दर्द शुरू हो गया फिर।
जाना। मम्मी दी हाय होगी। हाय होगी। हाय कर दो। हाय कर दो। मम्मा गाइस। मम्मा गाइस। अरे ग्लास लेके आया, दक्षु जूस लेके आया। पापा सारे ले लिया। सारे करेगा। एक मम्मा दा। हाँ जी, थैंक यू। पापा दा ओ। अच्छा ओ ठीक है। पापा। पूछो कैसे हो? कैसे हो? मम्मा की हुई आउची हो गई। हाँ। बताया नहीं आपने सबको? माची करते का मम्मा। पता नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नो 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 नो। क्या हो गया? माची। सो गाइज, अभी आपने पीछे क्लिप में देख ही लिया होगा मेरी कंडीशन। एक्चुअली मेरे पैर में चोट लग गई है। चोट मीन्स मोच आ गई है पैर में। मोच आ जाती है ना, तो अभी मैं इस वाले रूम में कोई भी लाइट ऑन नहीं है, सिर्फ ये पीछे वाली जो फेरी लाइट्स हैं, ये वाली बस यही जल रही हैं। इस वजह से ना क्लियरिटी नहीं आ रही मे बी वीडियो में, पिक्सल फटे हुए से आ रहे हैं। सो गाइज, एक्चुअली सुबह दक्षु को क्या हो गया पता नहीं, बाहर होगी, देखो आप रख के आए थे। सो गाइस, सुबह एक्चुअली दक्षु को लेके जा रही थी मैं स्कूल छोड़ने के लिए। तो डेली वैसे ही अपने पापा की गोदी में जाता है। जब नीचे उतरता है ना स्टेयर्स में, जब मैं लॉक लगा देती हूँ घर को, नीचे स्टेयर्स से जाना होता है, तो हमेशा ये अपने पापा की गोदी चढ़ता है। आज पता नहीं सुबह इसके मन में क्या आया, बोला मम्मा गोदी, मम्मा पास जाना है। इसके पापा गोद में उठाने भी लगे तो बोला नहीं मम्मा पास। तो मैंने भी प्यार प्यार में ले लिया, क्योंकि 2-3 दिन की छुट्टी के बाद ये जा रहा था, तो मैंने सोचा चलो एक सेकंड हस्बैंड की कॉल आ रही है। मामा गाइस गाइस दा गो गो मम्मा टेलीफोन टेलीफोन मम्मा टेलीफोन ये वाली लाइट से अच्छी क्वालिटी आ रही है ना। स्वेटिंग हो गई मुझे एक्चुअली, अभी थक गई मैं। दक्षु ने ना अभी फ्रिज खोल दिया था, और दक्षु के पापा आज घर बहुत परेशान करता है ये। पकड़ो, चलो बैठो अब चुपचाप। सो अभी स्वेटिंग देखो मुझे कितनी हो गई है। एक्चुअली अभी ना मैं उधर, दक्षु के पापा एक्चुअली आज घर पे ही थे, तो पूरा दिन, और अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं, और इनको ना अपनी स्कूटी की सर्विस करवाने के लिए जाना था आफ्टरनून में, बट ये ना सो गए दोपहर में। तो फिर अभी उठे थे थोड़ी देर पहले, तो फिर अब गए हैं करवाने के लिए। और इस अकेले ने ना उनके पीछे से इतना परेशान कर दिया मुझे। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा ठीक है, थप्पड़ मार देना। सो अभी इसने पीछे से इतना परेशान किया। वो ना एक्चुअली गए हैं तो लॉक लगाना भूल गए फ्रिज का हमेशा लॉक लगा के रखती हूँ मैं, और मैं इधर लेटी हुई हूँ, जाने की हालत में हूँ नहीं। और ये मिस्टर फ्रिज खोल के वहाँ पे सामान निकाल रहा है, कभी कुछ खाने के लिए, कभी कुछ खाने की जो असल चीज़ होती है ना, फ्रूट्स और दूध, वो नहीं चाहिए इसको, चॉकलेट्स चाहिए, टॉफ़ीज़ चाहिए। और अभी ये किशमिश खा रहा है। पहले इसको मैंने जेम्स चॉकलेट खिलाई थी, अभी ये निकाल के ले आया पैकेट। फिर इसको ये मैंने धीरे धीरे से बहुत मुश्किल से जाके ये दे के आई हूँ। सो गाइज, एक्चुअली सुबह ये मेरी गोद में था ना, तो इसको लेके मैं स्टेयर से नीचे उतर रही थी। आपको पता है कि काफ़ी ऊपर के फ्लोर में हम रहते हैं, 2nd-3rd फ्लोर पे। तो नीचे इसको लेके जा रही थी मैं, तो बिल्कुल सारी स्टेयर्स मैंने कंप्लीट कर ली, सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए। जैसे ही एंड वाला स्टेप आया ना, एंड का जो स्टेप होता है, मतलब जहाँ से नीचे ज़मीन शुरू हो जाती है, तो उस एंड के स्टेप पे मैं अपना राइट फुट ना ऐसे नीचे रखने लगी हूँ ज़मीन पे। तो इसको गोद में लिया हुआ था, तो तभी मेरा पैर ना ऐसे पूरा मतलब बेंड हो गया जॉइंट से, यहाँ से, जैसे ये है ना, ये जो है ना जॉइंट, यहाँ से पूरा बेंड हो गया था। तो एक तो ये मेरी गोद में, और सबसे पहले मुझे अपने मतलब
समझ में नहीं आया कि मुझे हो क्या गया, एकदम से एकदम से क्या हो गया मेरे साथ। मैं ना एकदम ब्लैकआउट हो गया सब कुछ, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको संभालने में लग गई। जब मेरा मतलब मैं पूरा वेट अपने पैर पे दे नहीं पाई ना, एकदम से पेन हुआ, इतनी बुरी तरह से बैंड हुआ, तो अनबैलेंस हो गई और दक्षु भी गोद से गिरने वाला था। तो मैंने इसको संभाला कि कहीं इसको ना चोट लग जाए, ये ना मेरी गोद से गिर जाए। इसके पापा ना थोड़ा सा मतलब एक दो कदम आगे चल रहे थे मुझसे, तो फटाफट से ये फिर मुड़े, पीछे देखा इन्होंने कि मैं मतलब गिरी भी नहीं हूँ, बस पैर मुड़ गया, मेरा बेंड हो गया पूरा। बस क्या बताऊँ, बहुत अजीब सा मोमेंट था वो मेरे लिए। और फिर इन्होंने मुझे संभाला, पकड़ा, ये देखो अभी पता नहीं क्या लगा इसके ऊपर, नेल्स टूट गया मेरा। सो इन्होंने फिर मेरे को पकड़ा, दक्षु को मेरी गोद से लेके फटाफट से इन्होंने नीचे खड़ा किया, ये रोने लग गया। तो फिर मुझसे तो बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, चलूं ना चलूं। मेरी हिम्मत थी नहीं, जवाब दे गई थी मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। वहीं पे स्टेयर पे फिर मैं बैठ गई। मैंने कहा मुझसे नहीं जाया जाएगा स्कूल, इसको छोड़ के आओ खुद ही। तो ये बोल रहे कोई बात नहीं, तू यहीं बैठ, इसको 2 मिनट में छोड़ के आ रहा हूँ, फिर मैं तेरे को ऊपर लेके चलता हूँ वापस घर पे। तो फिर जैसे इन्होंने इसको पकड़ा कि चलो स्कूल छोड़ के आता हूँ, ये रोने लग गया। कि इसको ये था कि मम्मा के साथ जाना है, या मम्मा हाई होगी, बोल रहा मैं नहीं जाऊँगा स्कूल। दक्षु को मम्मा के साथ स्कूल जाना था। अच्छा, आज मम्मा लेने नहीं आई दक्षु को, आज पापा लेने आए थे, है ना? आपने पूछा नहीं मम्मा कहाँ है? पूछा था आपने पापा से मम्मा कहाँ है? पापा खींचे गए मम्मा था। हाँ, तो फिर सुबह ये रोने लग गया। फिर ये बोले छुट्टी करवा देते हैं। मैंने कहा नहीं, फ्राइडे को भी इसकी छुट्टी हो गई थी, क्योंकि उस दिन इसको फीवर हो गया था। मैंने बोला नहीं, बिल्कुल छुट्टी नहीं करवानी, बिल्कुल रेडी है, टिफ़िन पैक है, अभी इसको कैसे ना कैसे करके स्कूल छोड़ के आओ। अगर तबीयत मतलब मेरा पैर का अगर काम ज़्यादा बढ़ गया तो हो सकता है कल छुट्टी करवानी पड़ जाए, क्योंकि सुबह उठ के मैं इसका कुछ भी इसको रेडी कर नहीं पाऊँगी, ना लंच बना पाऊँगी। तो मैंने बोला अभी रेडी है, अभी छोड़ के आओ। और ये जाने को तैयार नहीं था, इसको ये था कि मम्मा साथ जाएगी तब जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। फिर मैं यार कैसे ना कैसे करके मुझे बोल रहे कि चल मैं स्कूटी एकदम गेट के आगे ले आता हूँ और तू आ और धीरे से बैठ जा ऊपर, और फिर इसको स्कूल छोड़ के आते हैं। तब फिर मैं कैसे ना कैसे करके स्कूटी के ऊपर बैठी, एकदम स्कूटी गेट के आगे ले आए थे ये। तो मैं ना बहुत आराम से अपना मतलब बाहर गई गेट तक और मैं बैठ गई। फिर दक्षु को स्कूल छोड़ा वहाँ पे। फिर मैं अब स्कूटी के पास ही रही। स्कूटी मतलब इसको उठा के मैं स्कूल के अंदर छोड़ तो सकती नहीं थी, अंदर तो फिर इसके पापा ही छोड़ने गए थे। मैं तो फिर स्कूटी पे ही बैठी रही। वहीं से इन्होंने स्कूटी टर्न की, फिर हम वापस घर आए। तो घर पे आके देखा कि कोई फ्रैक्चर ना हो, कुछ ना हो, क्योंकि फ्रैक्चर होता ना तो फिर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती मेरे फुट के ऊपर। बट बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नहीं थी, बट पेन ऐसा था कि अनकंडीशनल पेन हो रहा था, बर्दाश्त से बाहर था। तो फिर सिकाई वगैरह की, बाम लगाई, हल्दी वाला दूध पिया, उसके बाद भी मतलब पेन नहीं जा रहा था मेरा। थोड़ी देर के लिए हल्का सा राहत मिली थी, बट जैसी मूवमेंट होती है ना पैर की, अब एक जगह तो बैठा नहीं जाता, थोड़ा बहुत तो पैर हिलता ही है, तो फिर से पेन स्टार्ट हो जाता था। फिर आफ्टरनून में ना मैंने खाना वाना खा के लंच करके उसके बाद फिर मैंने एक पेन किलर की टैबलेट ली। देन मेरा पेन जो है गायब हुआ। और नहीं चाहिए बेटा, और तो फिनिश हो गई। देन मेरा पेन बहुत ज़्यादा मेरे को रिलीफ मिला, मेरा पेन कम हुआ। और फिर उसमें हल्का सा शायद नींद का भी नशा सा होता है ना पेन किलर में, आई थिंक। तो मुझे फिर इतनी नींद आई, मैं 2 घंटे सोई। इवनिंग में 5 बजे फिर मैं उठी। अभी काफ़ी रिलीफ है मुझे, स्वेलिंग मेरी नहीं बढ़ी, फिंगर्स जो है मूवमेंट कर रही हैं। ये देखिए, स्वेलिंग ज़्यादा नहीं हुई, फिंगर्स तो मेरी मूवमेंट कर रही हैं। और बाकी देखते हैं, अभी जॉइंट में जहाँ जॉइंट होता है ना हमारा, वहाँ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो देखते हैं, आई थिंक फ्रैक्चर तो नहीं है, फ्रैक्चर होता तो डबल हो जाता है, पैर स्वेल करके ना इतना मोटा बड़ा हो जाता है और मूवमेंट भी नहीं होती और आराम से तो मैं बात कर भी नहीं पाती। सो फ्रैक्चर तो नहीं है, इतना तो पता लग गया। आई थिंक मांस वगैरह फटा होगा, और जैसे मोच आ जाती है ना, मोच आई है, इसमें फ्रैक्चर नहीं हुआ। तो ये चीज़ ठीक है कि फ्रैक्चर नहीं आया, नहीं तो फिर काम ज़्यादा बढ़ जाता। कई दिन फिर मैं बेड रेस्ट पे पड़ी रहती, है ना लक्ष्य। फिर मेरे बेटू को कौन देखता भाई, मेरे राजू को, मेरे सोना को कौन देखता, मेरे जुंडू को। मामा बलून दे दो। क्या बलून? बलून कहाँ है? बलून तो है। चलिए गाइस, अभी इवनिंग का टाइम है। डिनर में आज मैं कुछ भी बना नहीं पाऊँगी, मैं प्रॉपर लेटी हुई हूँ, बेड रेस्ट पे हूँ। दक्षु के पापा देखते हैं आज मेरी क्या सेवा करते हैं। दोपहर में खिचड़ी बनाई थी इन्होंने, बहुत टेस्टी खिचड़ी बनाई थी। और जाओ, इतना शुक्र है शुशु वगैरह भी है, टॉयलेट वगैरह भी खुद कर लेता है। ओनली सुसु, पॉटी नहीं। पॉटी तो इसकी वॉश करनी पड़ती है, छोटा है ना अभी। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.
I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you. हेलो हाय गाइस, Hi guys. पूछो कैसे हो? ठीक है? हाँ जी। मेरे बाल दक्षु। और हाय हाय। सो गाइज़, जिस दिन मेरा ये एंकल स्प्रेन हुआ था, सो उस दिन मेरे पेरेंट्स पंजाब से वापस दिल्ली आ रहे थे। आपको पता है, बताया ही था मैंने पुराने व्लॉग्स में कि पंजाब गए हुए हैं किसी रीज़न से। सो उनको फिर जैसे ही पता चला, नेक्स्ट डे मम्मी फिर मुझे मिलने आ गए, क्योंकि मम्मी तो उसी दिन आ जाते, बट उस दिन फिर लेट आए थे, रात को पंजाब से लेट पहुँचे थे घर पे। सो नेक्स्ट डे मम्मी फिर आके मेरा पैर मम्मी ने देखा मसाज की ऑयल से, बट रेगुलर मसाज हो नहीं पाई, क्योंकि मम्मी का ना मेरे पास डेली आना जाना हो नहीं पाता। सो सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, बता नहीं सकती मैं आपको। सो खैर, मम्मी के आने से थोड़ा सा राहत मिली मुझे। तो चलिए गाइस, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।